नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र प्रताप सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रजातंत्र टीवी। तो स्वागत है आपका आज के सियासी किस्से में। आज से लगभग 42 साल पहले की बात है। साल था 1979। स्थान उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के ऊसराहार थाने में शाम को एक परेशान सा दिखने वाला किसान घुसा। उसने संकोच में इधर उधर देखा और हेड कांस्टेबल के पास जाकर खड़ा हो गया। अपनी कुर्सी से ऊँघते हुए हेड कांस्टेबल ने सिर उठाकर देखा तो सामने एक दुबला पतला ग्रामीण खड़ा था। मैला कुर्ता, पछैया टाइप बंधी हुई धोती, गंदे पैर। मन ही मन खिसियाते हुए कांस्टेबल बोला, हाँ भाई, क्या काम है? सामने खड़ा किसान बोला तो उसकी भाषा कांस्टेबल को समझ नहीं आई। दोबारा पूछा, अरे क्या हुआ? इस बार उस किसान ने बताया कि वह मेरठ से अपने रिश्तेदार के घर आया था। यहाँ से बैल खरीदने रास्ते में किसी जेब कट ने जेब काट ली और पैसे चुरा लिए, लिहाजा उसे एफआईआर लिखवानी। हेड कांस्टेबल ने आंखें तिरछी करके पूछा कि मेरठ से इतनी दूर बैल खरीदने क्यों आया भाई? क्या सबूत है कि किसी ने तेरी जेब काट ली? हो सकता है पैसे कहीं गिर गए हों, उसकी दारू पी ली हो। अब घरवाली के डर से चोरी का नाटक कर रहा है। कुल मिलाकर पुलिस वाले ने कह दिया कि एफआईआर नहीं लिखी जाएगी। किसान उदास होकर एक कोने में खड़े होकर सोचने लगा। तब तक एक सिपाही ने उसे अपने पास बुलाया। दोनों में बातचीत हुई और तय हुआ कि किसान कुछ खर्चा पानी का इंतजाम करे तो उसकी रपट लिखवा दी जाएगी। किसान ने हामी भर दी और मुंशी ने एफआईआर लिखना शुरू कर दिया। पूरा मामला लिखने के बाद मुंशी ने कहा कि बाबा, दस्तखत करोगे या अंगूठा टेको? किसान बोला, पढ़ा लिखा ना हूं, अंगूठा ही लगाऊंगा। मुंशी ने कागज किसान की तरफ सरकाया और स्याही वाला पैड भी सरका दिया। मायूस दिखने वाले किसान ने अपनी जेब में हाथ डाला और कुछ निकाला तो एक मोहर निकाली और एक कलम निकाली। मुंशी जब तक कुछ समझ पाता उसने स्याही के पैड से मोहर लगाई और कागज पर ठोक दी। मुंशी ने कागज मुड़कर देखा और पढ़ा तो मोहर लगी थी प्रधानमंत्री भारत सरकार। मुंशी तब तक कुछ समझ पाता किसान ने हाथ में थामे पेन से लिख दिया चरण सिंह। थाने में भूकंप आ गया। हर कोई हैरान था कि देश के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह उनके थाने में किसान बनकर रपट लिखवाने आए थे। बहरहाल जो कुछ भी हुआ था उसे आधार बनाकर पूरा का पूरा थाना सस्पेंड कर दिया। इस घटना के बारे में इटावा के निवासी वरिष्ठ पत्रकार जयचंद भदौरिया बताते हैं कि चौधरी साहब इसी तरीके से औचक निरीक्षण करते थे। कुछ दूर पहले उन्होंने अपना काफिला छोड़ा था। सड़क किनारे खेत से थोड़ी मिट्टी उठाकर अपने कुर्ते पर रगड़ ली और जूते उतारकर नंगे पैर ही थाने में पहुंच गए थे। रिश्वतखोरी की सजा पूरे थाने को मिली। फिलहाल अब ऊसराहार थाना जिला औरैया में पड़ता है और ये पहला मामला नहीं था। इससे पहले भी चौधरी साहब यूपी के जब सीएम थे तब इसी तरह किसान के भेष में थानों और सरकारी दफ्तरों में का हाल जानने के लिए निकल पड़ते थे। आज के Z+ सिक्योरिटी के घेरे में घूमते राजनेताओं को देखने वाली जनता के लिए चौधरी चरण सिंह का यह अंदाज किसी कथा, कहानी और किस्से जैसा लगेगा, लेकिन यह 100% खरा है। उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं। चुनाव से जुड़ी स्पेशल सीरीज हम आप तक लेकर आ रहे हैं वीडियो के जरिए सियासी किस्से। किस्सा हो सकता है रामनरेश यादव का, जब वह मुख्यमंत्री बनने की खबर पाने के बाद भी रिक्शे पर बैठकर लखनऊ के राजभवन पहुंचे थे। या किस्सा हो सकता है जवाहरलाल नेहरू का कि जब चंबल में उनकी जीप को डकैतों ने रोक लिया था। ये सारे किस्से मिलेंगे आपको प्रजातंत्र टीवी के यूट्यूब और फेसबुक पेज पर वीडियो के माध्यम से। अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं तो हमारी वेबसाइट www.prajatantrtv.com पर जाइए और पढ़िए सियासी किस्से और जुड़े रहिए प्रजातंत्र टीवी के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।